राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 42 दूसरों को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, अपना सुधार करो। बच्चों, कोई कोई ऐसा होता है ना जो अपने तरफ नहीं देखता, अपना सुधारने की कोशिश नहीं करता, अपने सुधरने की, और दूसरे को सुधारने की इतनी कोशिश करेंगे कि हद से बाहर। अपना गिरेबन पहले झांक लेना चाहिए, बाद में दूसरे का गिरेबन देखो। आप तो मान लो आप तो पी रहे हो, आप गलत चल रहे हो, लेकिन दूसरे को देख के आप ये कहते हो देखना वो गलत चल रहा है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, फलाना ऐसा है, ढिकमा ऐसे है। बच्चों, ये छोड़ दो, ये करना छोड़ दो। आप अपना सुधारो, क्योंकि अपना कहते हैं अपना भरा जगत का भरा। तो अपना कहते हैं जब अपना सुधारोगे तो जग सुधरेगा, अपना बिगाड़ो तो जग बिगड़ेगा। अपने आप को अगर सुधारते हो और आप सुधरते हो तो आपको लगेगा कि जग सुधर रहा है। आप बिगड़ रहे हो तो आपको यही लगेगा कि जगत बिल्कुल संसार बिगड़ गया है। तो खुद को सुधारना चाहिए। अगर खुद सुधर रहे हो तो अच्छी बात है। दूसरे को मत देखो, अपना देखो। जो अपना देखता है वही इंसान है। दूसरों को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, अपना सुधार करो। 143 त्याग त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय अपने को छोड़ते हैं तो दुख होता है, किंतु स्वयं सम आदि समझ बूझ कर विषयों का परित्याग करें तो आनंद प्राप्त होता है। 144 प्रभु के साथ मंत्री करनी है तो काम मंत्री छोड़नी पड़ेगी। 145 प्रेम करने योग एक भगवान ही तो है। 146 दुख ईर्ष्या का कारण होता है। जो दुख होता है हमारे शरीर में वो ईर्ष्या के कारण होता है। बच्चों, अगर पड़ोस में कुछ होता है तो पहले आजकल संसार में हरेक, अब किसी को आप ये नहीं कह सकोगे कि वो जलता नहीं है। हरेक इंसान को इंसान देख के जलने लगा है। पहले के इंसान थे तो वो किसी को देख के अच्छाई होता था तो वो खुश हुआ करते, और गलत हुआ करता तो वो सलाह बाड़ी लेके समझाया करते, उसको 4 बंदे जाके समझाया करते कि ये काम गलत है। आजकल नहीं, कोई जैसा भी जी रहा है जीने दो। गलत चल रहा है बहुत खुशी होगा, फलाने का बेटा देखो ऐसे चल रहा है, पता चल जाएगा उसको आलू के भाव का जब उसका बेटा ये करने लगेगा। उसको समझाएंगे नहीं, उसको मतलब गलत देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, उसको अच्छाई नहीं समझाना है। पहले के इंसान थे तो बच्चों बड़े बुजुर्ग चारों तरफ बैठ जाते थे, और जो छोटा बच्चा होता जो उसको बीच में बिठा के समझाते थे, वो मानता था। आजकल के बच्चे नहीं मानते, ना बड़े समझाते हैं। तो दूसरा को देख के जो ईर्ष्या होती है हमारे मन में, देख वीरानी झोपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी। देख वीराना महल को क्यों ललचाए जी, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी। वो इंसान है, लेकिन अब ने सहन शक्ति नहीं रही बच्चों। अब सहन शक्ति बिल्कुल ही हट गई है, क्योंकि अगर दूसरे का देखेंगे ईर्ष्या करेंगे। देखो अपने बच्चों से कहेंगे फलाना ये कर लिया, अपने पिता से कहेंगे देखना उसका बाप ये छोड़ के गया है, तुम्हारे पास है ही क्या, आप लोगों को इतना बड़ा कर दिया, इससे भी और ज्यादा होगा क्या? इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना बच्चों। तो कभी भी किसी का देख के आप ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या करो कमाने के वास्ते ईर्ष्या करो, अच्छा आदमी बनने के वास्ते ईर्ष्या करो, गलत का ईर्ष्या मत करो। और किसी को कुछ ला रहा है अड़ोस पड़ोस में तो दुख भी मत करा करो। आप ये परमात्मा से अरदास लाया करो, हे परमात्मा आज उसके पास आया कल हमारे पास भी आएगा, अगर आपकी कृपा होगी तो। 143 दुख ईर्ष्या का कारण होता है। 146
46 दुख ईर्षा का कारण होता है। 47 जो सब प्रकार से सुखी हो गया है वह दीन भाव से प्रभु के आगे नम्रता नहीं है, नम्रता नहीं है। 148 दुखित अवस्था में भगवान गुप्त रीति से प्राणी की मदद करता है। जो दुखी होता है उस भगवान स्वयं नहीं आते, कोई ना कोई भेष में परमात्मा आ जाता है और उसका मदद करता है। कहते हैं कौन भेष में परमात्मा आ गया किसी को पता नहीं चला और मेरा कार्य हो गया। तो परमात्मा गुप्त रूप में काम करता है उनका। दुखी अवस्था में भगवान गुप्त रीति से प्राणियों की मदद करता है। 149 प्रेम एवं वंदन से वैर विरोध की शांति होती है। 150 जिसका स्वभाव सुंदर होता है वह भगवान को अति प्रिय होता है। जिसका स्वभाव बहुत शीतल होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी कुछ किसी को चोट भी लग जाए तो उसकी आत्मा निकल जाती है, उसका बहुत जल्दी परमात्मा प्रार्थना सुनते हैं और वो मोम हो जाता है। जैसे किसी की तकलीफ सुनेगा तो रो पड़ेगा, उसका दिल इतना साफ और सुथरा होता है। 150 जिसका स्वभाव सुंदर होता है वह पर भगवान को अति प्रिय है, वो परमात्मा को भी प्यारा है। 151 जगत में किसी को रुलाना मत, खुद ही रो लेना, रोने से पाप नष्ट होता है। किसी को संसार में आप मत रुलाना, क्योंकि आजकल बच्चों भगवान ने इतना ही तकलीफ संसार में, इतना बीमारियां और इतना वो दिया है, हर एक इंसान का दिल आज रो रहा है। संसार में कोई ये नहीं कह सकता कि आज मैं ऐसा हूँ। बच्चों अंबानी है, अंबानी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसका बच्चा का भी पैर स्वस्थ नहीं है। कहते हैं ना दौलत से कुछ चीज़ खरीदी नहीं जाती और दौलत के बिना रहा भी नहीं जाता। संसार का सत्य बता रही हूँ। अगर संसार में दौलत से सब कुछ खरीद लेता इंसान तो भगवान को नहीं मानता। और बच्चों दौलत है और दौलत से खरीदा भी नहीं जाता और दौलत के बिना रहा भी नहीं जाता, क्योंकि दौलत के बिना इंसान को आज इंसान नहीं पहचानते। जो गरीब है वो कीड़ी मकोड़ी के जैसे हो गया है, जो अमीर हैं उसके सुनहरे शब्द में लिखा हुआ है कि ये हैं। आपका बच्चा इतना स्वस्थ और सुंदर है, आप गरीब हो आपके घर रिश्ता नहीं आएगा। जो अमीर है उसका बच्चा अगर लंगड़ा हो, लूल्हा हो, अंधा हो, काना हो, उसको एक से एक लड़की का रिश्ता दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। एक दफे कहने की देरी है, एक नहीं 2 कर लो, 3 कर लो आप, क्योंकि आजकल दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है। तो बच्चों दौलत के पीछे इतना भागो भी मत जो अंत में हमारा जो जीवन है वो नरक यमी हो जाए। दौलत के पीछे इतना भागो जो हमारा गुजारा हो जाए, क्योंकि दौलत ही संसार में नहीं है। लड़का स्वस्थ है, सुंदर है, गरीब घर का है तो रिश्ता जरूर आप करके आओ, क्योंकि तकदीर का खेल किसी ने नहीं देखा। कब राजा से रंक बन जाए और रंक से राजा, इस संसार से सभी को जाना है। और रिश्ता जो होता है वो परमात्मा ऊपर से उतारता है। बहन भाई जो होते हैं वो भगवान ऊपर से उतारता है। आप भाई बना लो, कितने भी भाई बना लो, लेकिन आपके भाई के जैसे प्यार नहीं दे सकेगा। आप बहन बना लो, आप जो आपकी बहन है उसके जितना प्यार नहीं कर सकेगी। ये आप गांठ बना लेना बच्चों। भाई बनाते धर्म का भाई, कहते हैं
कि ये धर्म का भाई है। बच्चों, जो माँ बाप के गर्भ से आए बहन भाई, वो बचपन के साथी होते हैं, वो दुख सुख के साथी होते हैं। उन्होंने खेला है, खाया है, मारपीट किया है, लड़ाइयाँ की हैं, उनके आपस में मन मिले हुए हैं, कब लड़े कब वो हुए। आजकल का ज़माना थोड़ा बदल गया, जो शादी होने के बाद बहन को पूछना बंद कर दिया है। बच्चों, कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रही हूँ कि अपनी बहनों को बुलाओ और अपनी बेटियों को बुलाओ, क्योंकि बहन बेटी जिसके घर में नहीं आती उसके घर में पीतर का वास नहीं होता। मैं आज से नहीं, जब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ जभी से मैं कहती हूँ, जिस घर में भांजा नहीं आता, जिस घर में भांजा का कदम नहीं पड़ता, बेटी नहीं आती, जमाई नहीं आता, उस घर में माँ भगवती और पितरों का वास नहीं होता। और जिस घर में माँ भगवती और पितरों का वास नहीं होता, उस घर में भूतावासा कहते हैं उस घर को, उस घर में भूतावासा का वास हो जाता है। तो जैसे कि 4 चीज गृहस्थी में आनी बहुत जरूरी है। पहली, बेटी बहन, दूसरा भांजा जमाई, तीसरा सन्यासी गुरु और सन्यासी, और चौथा माँ बाप का सेवा, जिस घर में माँ बाप होते हैं, और पांचवा, जिस घर में मेहमान आते हैं और भूखे चले जाते हैं वो घर दलिद्र हो जाता है। उस घर से माँ अन्नपूर्णा रूठ जाती है। अगर आप 10 किलो बनाओगे जब भी कम, 15 किलो बनाओगे जब भी कम। और जिस घर में मेहमानदारी हो जाती है और मेहमान तृप्त होके चले जाते हैं, भूखा रोटी खा के चला जाता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अगर आप 1 किलो भी बनाओगे तो 20 जने को खिला दोगे, जब भी पीछे बच जाएगा। आप आजमा के देख लेना। कभी भी आपके रिश्तेदार में कोई भी आए, खुश होके पानी दो, सेवा सत्कार करो। पहले थे बच्चे, कोई आया करता और पानी मांगा करता, गुड़ दिया करते। बच्चों, आप लोगों को पता है, आप लोगों के बुजुर्ग जो होंगे उनसे पूछ लेना, थोड़ा सा गुड़ दिया करते और पानी दिया करते कि पानी, अगर खाली पानी पियोगे तो हमें पाप पड़ेगा। और आजकल अगर पानी मांगो ना तो पानी से भी जवाब दे देते हैं लोग, है नहीं पानी। एक दफे मैं शायद कुरुक्षेत्र गई थी तो बहुत ज़्यादा प्यास लग गया, तो बच्चों मैं जली हुई हूँ, मैं तो प्यास लग गया। तो एक औरत से कहने लगी, कोठी था, बहुत बड़ा कोठी था, तो उसमें लिखा था, ब्राह्मण का था, जैसे वैश्यों का, इस साइड ब्राह्मण का, वैश्यों का, उनका। तो मैं उनसे कहने लगी, मैं बोले कि एक, पहले बेल बजाई, वो आई, क्या है? मैं कही 1 लोटा पानी दे दो, प्यास लगी है मुझे। नहीं है पानी, जाओ। तो बच्चों, ये गलत बात है। अब एक बात ये बताओ, मुझे प्यास लगी इतनी तेज और मैं पानी लेने गई, उसके यहाँ क्या मैं चोरी करने गई थी या कुछ मांगने गई थी? मैं तो ब्राह्मणी थी। चलो जली हुई हूँ, परमात्मा ने जैसे परमात्मा रखता है वैसे रहना पड़ता है, वैसे ही इंसान को रहना पड़ता है। आप ये मत सोचो कि कोई हमारे यहाँ चोरी करने आया है। हाँ, आजकल संसार में चल गया है ना बच्चों, संसार में चल गया है, मांगने आते हैं और चोरी कर जाते हैं, इस वजह से सब डरने लगे हैं। तो एक, अगर आपके पास गुंजाइश है, देखो बच्चों, आज एक छोटा सा मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास गुंजाइश है, आप खाते पीते घर के हो, अच्छा गृहस्थी, परमात्मा ने, माँ लक्ष्मी ने आपको कृपा बरसाई है, माँ लक्ष्मी ने, तो आप ये जो पानी का कैंपर होता है ना, एक पानी का कैंपर अपने दरवाजा के आगे रख दो। आपको दरवाजा खोलने की और पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक कैंपर, ठंड हो, 12 महीना 30 दिन रखो, एक कैंपर पानी का। आप एक कैंपर ले आओ और पानी भरो और बाहर दरवाजे पे रख दिया। जैसे मेरे जैसे कोई प्यासा हो, देखो बच्चों, उसको कितना बड़ा पाप लगा होगा जो मुझे पानी ना दी, क्योंकि मैं ब्राह्मण और मैं प्यासी, और उसके घर से मैं प्यासी ही आ गई, उसने जवाब दे दिया।
तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आप अपने दरवाजा के आगे एक कैंपर रख दो, चाहे कोई हो। देखो, आप मेरे माथे में नहीं लिखा था कि मैं ब्राह्मणी हूँ, किसी के माथे में नहीं लिखा होता तो किस जात की है। एक गिलास, एक कैंपर रख दो, जिसको प्यास लगा है, जैसे मुझे लगी थी, बहुत तेज प्यास थी, जेठ का महीना था, प्यास लगी हुई थी और साफ जवाब मिल गया, तो उसको अगर बाहर कैंपर और गिलास होता तो अपने गिलास तो नहीं, कैंपर से जरूर ओंचल में पानी पी लेती, जैसे उंगल से पानी पीते हैं वैसे पानी पी लेती, प्यास बुझ जाता। आशीर्वाद, रूंग रूंग आशीर्वाद उसको देता ना बच्चों। तो आप अगर दान करना चाहते हो, आजकल तो कुआं बावड़ी खुदवाते नहीं, पहले कुआं बावड़ी खुदवाया करते। आप अपने घर घर के आगे अगर एक एक कैंपर रखो और किसी को प्यास लगा हो तो पानी जरूर पी लेगा। और आपको पानी से ज़्यादा फल कुछ नहीं, अन्न और जल से। अन्न और जल का दान बहुत बड़ा दान होता है। मरते हुए को जल पिला दो, उसको सांस आ जाएगा, क्योंकि इंसान खाए बिना एक वक्त रह जाता है, पानी बिना नहीं रह सकता बच्चों। पानी, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बच्चों, अगर कुछ गलत निकल गया हो मुझसे तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं छोटी छोटी बात भगवान कहवा रही हैं तो मैं कहती हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में सहस्त्र बाहु बाणासुर की कथा। बाणासुर को वर प्राप्त, जन्म जय द्वारा आग्रह किए जाने पर तब विश्वामित्र जी ने उसे महाप्रतापी और शिव भक्त बाणासुर की कथा भी सुनाई, जो इस प्रकार है। विश्वामित्र जी ने कहा, एक बार महाबली बाणासुर ने खेलते हुए कार्तिकेय को देखा। कार्तिकेय जी के रूप में सरटव से अति प्रभावित होकर बाणासुर को स्वयं शिव का पुत्र बनने की इच्छा हुई। तब उन्होंने अत्यंत कठोर तप करके उमा सहित शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 वर मांगे। पहले शिव तथा पार्वती उसे अपने पुत्र माने, दूसरा उनके अत्यंत बलशाली 1000 हाथ हो, और तीसरा उनके पूर्व की रक्षा का उदायित्व स्वयं भगवान शिव अपने ऊपर ले। हे राजन, भक्त उत्सल आशुतोष और परम कृपालु भोले भंडारी शिव ने कृपावश 3 वर उनको दे दिया और कार्तिकेय के निवास स्थल रुधिरपुर, जहाँ अग्नि से कार्तिकेय प्रकट हुए थे, के समीप ही बाणा को अपना पुत्र मानने का प्रमाण देते हुए बाण के लिए सोणितपुर नामक निवास की अवस्था की। हे राजन, जैसे कि व्यवस्था की। हे राजन, जैसा कि प्रिय होता है, वरदान पाकर जय हो मेरे शिव भोलेनाथ की जय हो। बाणा और भी अहंकारी और निरकुश हो गया। कार्तिक जी ने भी शिव के वर का आदर करते हुए उसे अपना छोटा भाई समझकर अपना अग्नि ध्वज तथा कहीं भी निबोध गति से जा सकने वाला सुंदर वाहन मोर उसे दे दिया था। बाणासुर ने तब अपने पराक्रम द्वारा देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, दैत्यों, राक्षसों तथा असुरों व दानों आदि सभी को पराजित किया। शिव के प्रसाद से उसके सम्मुख युद्ध में कोई भी नहीं ठहर सकता था। इस प्रकार सबको जीत कर पुनः युद्धंत मध्य में पीड़ित होता हुआ वह महासुर शिव जी के पास पहुंचा और गर्व से भरकर इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मुझसे युद्ध करने के लिए कोई भी शेष नहीं है, सब मुझसे
पराजित हो चुके हैं। मैं अपनी भुजाओं की फड़कन कैसे मिटाऊं? अब किससे युद्ध करूं? हे शूल पड़ी आदि, मुझे यूं ही हाथ पर हाथ रख कर बैठना है। आदि मैं युद्ध ना करूं तो मेरी इन 1000 भुजाओं से क्या लाभ है? अंत कृपा कर मुझे बतलाएं, मेरे योद्धा कौन है? मुझे कब युद्ध प्राप्त होगा? तब उस अभिमानी की बात सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए बोले, श्री कृष्ण गो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधर, हे मेरे गोपाला, मेरे से भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बच्चों, अगर मेरे से कोई गलती से कोई गलत निकल जाए मेरे जबान से, तो मुझे माफ़ करना, माफ़ करना।